आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम जहाँ जहाँ देखे जा रहे हैं उन सबको वाजिद हुसैन अंसारी का सलाम। द ग्रेट वाजिद अंसारी में चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो आज हम अल्लाह उसके रसूल की तौफ़ीक से अपनी चौथी क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, हमने जहाँ से शुरू किया था, जहाँ पर ख़त्म किया था, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट सारे अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हमने बॉक्सेस देख लिए थे, शेप्स अपने कंप्लीट। इसके अंदर रेक्टेंगल, राउंड कॉर्नर, सर्किल, आपका पॉलीगॉन, स्टार्स वगैरह, और इनकी हमने तमाम कंप्लीट डिटेल्स के साथ इसको पढ़ लिया था। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हमने अपनी प्रैक्टिस भी कर ली थी, अपने पैटर्न डिज़ाइन बना के अच्छे। होप कि आप लोग ने बना लिए होंगे, प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब लास्ट हमने अलाइन टूल थोड़ा सा पढ़ा था कि किस तरीके से हम सेंटर और वर्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अलाइन करते हैं। एक तो हम अब आज कंप्लीट अपना अलाइन टूल कंप्लीट कर लेंगे और फिर आगे देखते हैं। हम एक टूल आपका और रह गया था लास्ट, तो वो भी हम उसको कवर कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेशन को, ये रोटेशन मैंने आपको बताई थी कि हम वहाँ से भी कर लेते हैं, यहाँ से पकड़ के, और यहाँ से भी हम रोटेशन कर लेते हैं। जिस तरीके से वहाँ से रोटेशन का फ़ायदा होता है और स्केल का, इस तरीके से यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक रोटेशन का एक अलग से टूल दिया हुआ है। इसका भी बड़ा फ़ायदा है। इसको आप पकड़ के आप इजीली फ्री हैंड मूव कर सकते हैं, इसको राउंड घुमा सकते हैं। तो अब हमने इसके मज़ीद डिटेल देखनी है। पहले हम देख लेते हैं अपने अलाइन टूल को। फाइनली लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि हमने एक दो बॉक्सेस बनाए थे, दो शेप बनाए थे हमने, और हमने उस पर बताया था कि आपको जब हम एक अलाइन टूल निकाल लेते हैं यहाँ से, विंडो के अंदर जाके ये आता है हमारा अलाइन टूल। सही है। अब होता है क्या है कि ये हमारा आर्टबोर्ड है जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट सिर्फ इस आर्टबोर्ड के सेंटर करना है, तो हम जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है ऊपर यहाँ पर अलाइन टू सेक्शन, और अलाइन के अंदर हमारे पास अगर शो ऑप्शन कराएं तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अलाइन टू और डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेसिंग वगैरह ये डिस्ट्रीब्यूट आ जाते हैं, और ये अलाइन ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब मेरे को ये इस आर्टबोर्ड के सेंटर अगर करना हो तो मुझे ये सिंपल सा यहाँ पर अलाइन टू लिखा हुआ है और ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक करके इसको बोलना है अलाइन टू सिलेक्शन नहीं करना, मुझे अलाइन टू आर्टबोर्ड करना है। जब मैं आर्टबोर्ड कर दूंगा तो ऊपर भी देखें यहाँ पर मेरे पास एक्टिव हो जाएंगे मेरे ये ऑब्जेक्ट टूल्स। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल इस बॉक्स को पकड़ना है और मैंने इसको कहना है कि भैया हॉरिजॉन्टल अलाइन हो जाओ इस आर्टबोर्ड के, तो ये हो जाएगा। अब ये इन दोनों तरफ से बराबर हो गया। मैंने बोला भाई अब वर्टिकल भी हो जाओ, तो ये वर्टिकल वाला ऑप्शन है, तो आप वर्टिकल दबाएंगे तो ये वर्टिकल भी हो जाएगा। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं या यहाँ से भी करते हैं भैया जी, ठीक है। तो एक तो ये सिंपल हो गया। अब ये हो गया अलाइन वर्टिकल और सेंटर। अगर मैंने इसकी दीवार से लगाना है, इस आर्टबोर्ड की लेफ़्ट साइड से लगाना है, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होता है लेफ़्ट का, लेफ़्ट लग जाएगा। अगर मैंने इसको बॉटम पे लगाना है तो ये यहाँ पर बॉटम का ऑप्शन है, मेरे पास ये बॉटम पे आ जाएगा। यही मेरे पास राइट का ऑप्शन है, राइट पे आ जाएगा। यही मेरे पास टॉप का ऑप्शन है, टॉप पे आ जाएगा, और ये सेंटर में आ जाएगा, और ये वर्टिकल सेंटर में आ जाएगा। तो आप लोग ने करना क्या है कि इसकी एक प्रैक्टिस कर लेनी है। अब सिंपल सा मैंने लास्ट आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, सही है। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ईजिली आपको नज़र आए। अब जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, तो अभी मैं सेंटर करूँगा तो देखेंगे कि बोर्ड के सेंटर हो रहा है। तो मैं इसको बोलूँगा यहाँ से भाई सिलेक्शन करो, ठीक है ना, जो मेरी सिलेक्शन है उसके तहत करो। तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दिया। अब जब मैं इनको सेंटर दबाता हूँ और वर्टिकल करता हूँ तो ये दोनों सेंटर आएंगे, सही है। अब हुआ क्या कि जब मैंने इन दोनों को पकड़ के सेंटर किया, ठीक है, तो ये दोनों वो ऊपर से नीचे आ गया, ये नीचे से ऊपर आ गया,
ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं करना, मेरे को चाहिए कि भाई ये वाला बॉक्स जो मेरा पिंक कलर का शेप है ये अपनी जगह पे ही रहे, ये ब्लू वाला उठ के इसके अंदर चले जाए। तो मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद एक दफ़ा कमांड और देना पड़ेगी, मतलब हुक्म देना पड़ेगा कि भाई ये ब्लू वाला शेप इधर चले जाए पिंक वाले के पास। तो मुझे पिंक वाले को एक दफ़ा और क्लिक करके बताना पड़ेगा, इसको हुक्म देना पड़ेगा अपने प्यार मोहब्बत से। इसको आपने इसके ऊपर एक दफ़ा और क्लिक कर दें। तो ये जब क्लिक हो जाएगा तो ये देखें मज़ीद ब्लू लाइन उभर के वापस ऊपर आ गई, ठीक है। तो अब इसका मतलब है अब मैं कोई भी एक्शन करूँगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा, हिलेगा नहीं, ठीक है। और ये फिर उठ के इसके पास चले जाएगा। अब मैंने इसको जब मैं सेंटर करूँगा तो आप देखेंगे सेंटर इसके पास आया। तो आपने इस चीज़ को समझना है। अगर मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू करता हूँ और मैं बोलता हूँ नहीं ये पिंक वाले को उठ के इसके पास आना है, तो एक दफ़ा इसके ऊपर मुझे मज़ीद क्लिक करना पड़ेगा और फिर जब मैं इसको करूँगा तो फिर अब पिंक वाला आएगा। तो ये ऑर्डर्स आपको समझना पड़ेंगे कि आपने किसको किससे अलाइन करना है, सही है। जिसको जिससे अलाइन करना है मेरे भैया जी, तो आपने करना ये पड़ेगा, उसको मज़ीद एक दफ़ा और कमांड देना पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपने अपना ख्याल रखना है, ठीक है। इसको आपने भरपूर प्रैक्टिस कर लेनी है। अब सेकंड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आती है जो यहाँ पर भी आ जाती है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो यहाँ से आप कर लें डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेम यही चीज़ है, बस आपको बताना ये है कि जैसे आपने ये एक बॉक्स बनाया और एक दूसरा बॉक्स बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया, पांचवा बनाया, छठा बनाया, सही है। अब आपने करना क्या है कि आपने इसको बता दिया कि भाई ये इतना रखना है और इनको बराबर कर दो सबको, ठीक है। अब आपने इन सबको पकड़ के अब जिसके भी ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो फिर उसके हिसाब से सबको करेगा। तो आपने इसको बोलना है भाई वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ, ये वर्टिकल हो गया, और क्या कहते हैं सेंटर लाइन हो गया, सॉरी वर्टिकल हो गया, और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल हुआ तो ये वो बिल्कुल सेंटर हो गया। तो आपने सेंटर नहीं करना, आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है स्पेसिंग के साथ। अब डिस्ट्रीब्यूट जब स्पेसिंग के साथ करना है तो ये तो अलाइन हो गया, लेकिन ये आपकी जो है ना सेंटर, ये आपका बॉटम, सही है। इसमें आपको यहाँ पर इस तरीके का बॉटम नज़र आता है, यहाँ पर आपको इस तरीके का बॉटम नज़र आता है, सही है। यहाँ पर आपको टॉप इस तरीके से, यहाँ पर आपको टॉप इस तरीके से। ये है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग। इस स्पेसिंग को आपने देखना है कि आपने किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो आपने जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये देखें एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि इसके पास जगह नहीं थी, मैंने इसको मज़ीद इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको आर्टबोर्ड पर समझ में आ जाए। जैसे मैंने इसको इन सबको थोड़ा अलग अलग कर दिया स्पेस से, ये अब किसी को भी मैंने एक जैसा नहीं रखा, थोड़ा सबको आगे पीछे रख दिया, ठीक है। मैंने इसको आर्टबोर्ड पे ले आता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब देखें हर कोई अपनी अपनी जगह पे अलग अलग स्पेसिंग पे पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको इन सबको पकड़ता हूँ और इनको मैं बोलता हूँ भाई बॉटम पे आ जाओ, सही है, ये सब बॉटम पे हो गए, सही है। और उसके बाद मैंने इनको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ स्पेस के साथ तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। फिर उसके बाद मैंने इनको बोला भैया जी कि आप आ जाएँ टॉप पर, तो ये टॉप पे नहीं आया, चलिए यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से ये आ गया टॉप। तो ये सारी इक्वल आपके पास स्पेसिंग हो जाएगी। तो आपने दोबारा एक दफ़ा और प्रैक्टिस कर लेनी है सर्किल लेके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने एक दो थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग आप चेंज कर लें और आप इसको इस तरीके से कर लें। आप अपने आर्टबोर्ड पे कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये देखें अलग बिल्कुल कम स्पेसिंग है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। तो आपने इन सबको पकड़ना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेंटर वर्टिकल अलाइन करना है, और फिर यहाँ से आप इसको बॉटम कर दें तो ये बॉटम आ जाएगा, सही। तो आपने इस तरीके से करना है। अगर आपने बोला नहीं मुझे सब में इतनी स्पेसिंग चाहिए, एक वाले को आप इतना पकड़ लें, सही है, एक को इतना कर लें। अब आप इन सबको पकड़ें और फिर डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये आपके पास सब स्पेसिंग बराबर हो जाएगी, ठीक है। एक दफ़ा आपने मज़ीद 2-3 दफ़ा अपने पास प्रैक्टिस कर लेनी है, ये डिस्ट्रीब्यूट और स्पेसिंग का मसला आपको समझ में आ जाएगा।
तो आपने ख़ुद से मज़ीद और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको और अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करें, पहले दोबारा एक दफ़ा हम कर लेते हैं इस शेप से कि हमने पहले हम इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सेंटर कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर हमने इसको या तो बॉटम टॉप पे अलाइन कर दिया। ये टॉप पे हो गया, वो बॉटम पे हो गया। कंट्रोल जेड करते हैं, इसको टॉप पे हो जाएगा तो ये टॉप पे हो जाएगा। फिर आपने बोला सही है ये डिज़ाइन ओके, अगर नहीं है तो आपने बोला नहीं मुझे तो स्पेस चाहिए, तो आप एक स्पेस उसको दे दें। फिर उसको बोलेंगे भाई ये जो स्पेस है ना, ये वाली जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, इस वाली स्पेस को आपने इन चारों में डिवाइड करना है। तो आप चारों को पकड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट का बटन दबाएंगे, वो वाली जो स्पेस है वो चारों में डिवाइड हो जाएगी। तो आपने इसको बताना ज़रूर है कि भैया जी तूने कितनी स्पेस को इन सब के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि वो एक जैसे हो जाए। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लिएगा, वरना हमारे हर वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ होता है ग्रुप का, आप उसमें ग्रुप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। सेकंड, अब हम आगे चलते हैं अपनी रोटेशन टूल की तरफ। लास्ट टाइम हमने ये स्केल किया था, आप लोग को याद होगा कि हम छोटा बड़ा स्केल से अपनी डिज़ाइनिंग कर रहे थे कंट्रोल डी की कमांड से। तो ये इस तरीके का हमारे पास खूबसूरत डिज़ाइन बन रहे थे। तो अब हम जो है ना अपना एक रोटेशन वाला टूल जो यहाँ पर आता है, ये देखेंगे, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। इसकी शॉर्टकट होती है आर, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से बेहतरीन डिज़ाइन, इससे भी आप ज़बरदस्त किस्म के पैटर्न्स बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आपने रोटेशन टूल लेना है। फ़िलहाल आप यहाँ से इसको रोटेट लेंगे तो इसको घुमा सकते हैं। तो अब ये सर्किल है तो आपको नज़र नहीं आएगा। हम एक सर्किल और बना लेते हैं, ठीक है, छोटा सा। अब ये जो हमने सर्किल बना लिए, ठीक है, अब ये सर्किल ये सेम वही पोजीशन आ रही है जैसे हमने अभी अलाइन किया था कि भाई कौन किसके साथ जाएगा, कौन किधर जाएगा। सेम रोटेशन में भी ऐसे ही है, ठीक है। रोटेशन का मैं आपको बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये देखें, ये एक मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, जैसे ही रोटेशन टूल लेता हूँ तो ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखें, ये एक ब्लू कलर का एंकर पॉइंट आ जाता है। इसको आप टारगेट के लें, वैसे तो हमारे पास ये एंकर पॉइंट कहलाता है। ये एंकर पॉइंट करता है क्या है, जैसे आपने घर में पंखा देखा होगा, एक जगह पे लगा हुआ होता है और वो 360 घूम रहा होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिकली ये समझ लें कील लगी हुई है और यहाँ से ये घूमेगा। अब आपने इसको बताना होता है कि भाई ये तूने कहाँ से घूमना है, सही है, सदर से घूम के आना है या तारिक रोड से घूम के आना है, सही है भाई। तो आपने करना ये है, या फिर गुज्जर नाले से, सही है। तो आप एक काम करें, अब आपने उसको फर्स्ट कमांड देने के लिए, इसको हुक्म देने के लिए कि भाई तू कहाँ से घूमेगा, तो ये रोटेशन टूल लेके आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना है। जैसे मैंने बोला भाई इस कॉर्नर से घूमना है। अब देखें वो हमारा एंकर पॉइंट उधर आ गया। अब जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये यहाँ से रोटेट होगा इस तरीके से। तो आपने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि जहाँ हमारा एंकर पॉइंट होगा, जैसे मैं एक दफ़ा यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो अब ये यहाँ से घूमेगा, ये देखें, सही है। जैसे कि अब मैं एक शेप ये रहा मेरा, एक ये रहा, मैंने इसको पकड़ा, मैंने इसको रोटेट किया, यहाँ पर एक दफ़ा रख दिया। अब मैं इसको घुमाऊंगा, देखें इस सेंटर के इसके बीच घूमेगा। आहा वाह भैया जी, कमाल हुई है तो हैं। ये भैया जी ये झूला झूलते थे ना बचपन में, टो 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 टो, और भैया तेज़ झुला दे तो आप तेज़ झुला दें उसको, ठीक है। तो आपने इस तरीके से उसको बताना है मेरे भाइयों कि भाई तूने कहाँ से घूमना है, सही है। तो अब ये एक शेप मेरे पास ये है, एक शेप मेरे पास छोटा सा ये है। मैंने बोला कि भाई ये शेप इस सर्किल के घूमेगा, ना कि ये इसके सेंटर घूमे। मैंने बोला ये छोटा है भैया, तो छोटा बड़े के साथ घूमेगा, हाथ पकड़ के उंगली पकड़ेगा। तो मैंने क्या करना है कि इस वाले शेप का यहाँ पर एंकर रखना है, ठीक है। यहाँ मैंने रख दिया। अब जब मैं इसको घुमाऊंगा, ये देखें, ये चीज़ ये नज़र आ रहा है, ये चीज़ गोल 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 गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा की रोटी गोल गोल, ये वाला सीन हो गया, ठीक है।
तो अब आपने क्या करना है मज़े से, अब आपको ये कहानी समझ में आ गई। अब आपने करना क्या है कि अब इसकी डुप्लीकेट्स निकालनी है। डुप्लीकेट निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है बच्चों। आपने करना ये है कि सिंपल इस बॉक्स को, इस शेप को पकड़ना है, यहाँ पर इसका एंकर पॉइंट है, ऑल्टर दबा के देखिए, जैसे ही मैं ऑल्टर दबाता हूँ कर्सर के नीचे एक लाइन आ रही है, नज़र आ रही है आपको, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। ऑल्टर दबा के रखें, जस्ट 1 क्लिक ब्रो, जस्ट 1 क्लिक, ये 1 क्लिक हो गया। जैसे ही अल्टर के साथ क्लिक किया तो ये एक पैरामीटर्स खुल गया इसका। आपने यहाँ पर लिखा भैया जी कि 30 डिग्री घुमा दो, 30 नहीं, चलो आपने बोला भाई हाँ सही है 30-25 घुमा लो, सही है। अगर मैं इसकी ओके करता हूँ तो वही घूम जाएगा, ये देखें सही है। कम हो रहा है, मैंने बोला चलो इसको 30 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, ये इतनी कॉपी आएगी। तो आप इसकी कॉपी ले लें भैया जी। आपने जैसे इसकी कॉपी ली, ये कॉपी आ गई। अब कंट्रोल डी की कमांड आप दबाते रहें तो बड़े प्यारे प्यारे आपके इससे डिज़ाइन बन सकते हैं। तो आपने भरपूर तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है भैया जी, और मेरी बहनें, मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, आपने इसकी ज़बरदस्त तरीके की प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी फिर इंशाअल्लाह ताला आगे आगे चल के देखते रहेंगे। लास्ट मैंने आप लोग को एक कमेंट किया था कि मैं आपको जो है ना, अल्लाह भला करे, आपको कलर्स का बता दूंगा। कलर्स की प्रैक्टिस आपको मैं पहले आज बता देता हूँ, फिर मज़ीद कलर्स के हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि ये हम सारे शेप कर चुके हैं। मेरा पूरा फोकस जनरेशन के ऊपर है और कोशिश ये है कि आपको टूल के साथ मज़े मज़े के काम सिखाए जाएं, जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, आपकी क्रिएटिव और खुदादाद सलाहियतें बाहर निकल के आएँ। तो आपने छोटी छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। आपने एक ये बनाना है, सही है, एक शेप बनाना है। आपने इसकी आउटलाइन को नन कर देना है, ठीक है। आप जूम करके बना लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये आपने थोड़ा जूम कर लिया, ये आ गया बस, ठीक है। आपने इसकी एक कॉपी ले ली अल्टर के साथ, ठीक है। अब आपने इसका कलर, ये जो 100% था, इसको आपने मज़ीद 20% कम कर दिया, 80% कर लिया, ठीक है। चलो मैं आपको बल्कि ना कलर का बता ही देता हूँ, ठीक है, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक मैं बॉक्स बनाता हूँ। ये मेरे पास 4 कलर होते हैं, सयान, मजेंटा, येलो, और ये आता है भैया जी क्रिप्टॉन ब्लैक, ठीक है। ये 4 कलर मेरे पास होते हैं। इन 4 कलरों को मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो अब मैं इन 4 कलरों को बता देता हूँ, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। एक कलर की परसेंटेज भैया जी ये 100% होती है। अगर 0 पे चले आएंगे तो ओपेक हो जाएगा, और इस तरफ सिर्फ 100% ब्लैक पे चले आएंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, सही है। ट्रांसपेरेंट और ओपेक की तरफ ये जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक कलर की परसेंटेज हमारे पास 100 होती है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, सही। अब यही कलर मिक्स होके आपस में कलर बनते हैं। जैसे कि अगर मैंने इन 4 कलर की कॉपी ली, सही, और इसको मैंने डार्क नेवी ब्लू बनाना है, डार्क मतलब और 100% ब्लू बनाना है, तो इसके अंदर मजेंटा मिला देना है। तो ये 2 कलर जब 100% होंगे तो आपका ब्लू बन जाएगा। ये कलर जब बन जाते हैं तो यही कलर प्रिंटिंग में अच्छा रिजल्ट देते हैं, जगह इनकी परसेंटेज अच्छी होगी। यही मजेंटा है, मजेंटा को रेड बनाना है तो सिंपल सा आपको इधर बार में भी नज़र आ रहा होगा, कौन सा आप बार बढ़ाएंगे, कौन सा कलर मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा। मैंने इसको 100% रेड किया तो देखें रेड बन गया। यही येलो है, येलो पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरी बार बताती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ लाऊंगा तो रेड हो जाएगा, यहाँ लाऊंगा तो ग्रीन हो जाएगा, बीच में लाऊंगा तो कम ग्रीन हो जाएगा। तो मैंने इसको इन 2 कलरों को मिक्स किया तो मेरे पास ये ग्रीन कलर बन गया। इसी तरीके से ये मेरे पास ब्लैक है, ब्लैक पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं या तो ग्रे कलर पे खेल सकता हूँ या फिर कोई दूसरा कलर इसमें चेंज कर लेता हूँ। मज़ीद अगर मैंने पर्पल बनाना है तो मैं 100% ये ले लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पर आके थोड़ा सा अपना पर्पल कलर बना लेता हूँ। तो 75 और 100 ये आपका
क्या बन जाएगा, पर्पल कलर। तो आपने क्या करना है, एक कलर से दूसरे कलर को मिक्स करके दूसरा कलर बनाना है। सेकंड, इन 4 कलरों की सबसे एक कलर की परसेंटेज बता देता हूँ आपको कितनी बनेगी। इसका मतलब है एक कलर की परसेंटेज 1 से लेकर 100 तक के बनेगी। लेकिन जाहिर सी बात है ह्यूमन आइज़ जो होती हैं वो क्या कहते हैं, इतनी लाइट कलर्स को नहीं देख सकती, क्योंकि हमारे पास मॉनिटर का कलर भी होता है, उसकी भी रोशनी होती है। तो मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि आप एक कॉपी निकाल लें और इसकी आप कम से कम परसेंटेज 90 कर दें, तो आपको 10% की जो वेरिएशन है वो इजीली आपके मॉनिटर, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई भी देगी और वाज़ेह नज़र भी आएगी। अदरवाइज़ वो आपको देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसकी अगर 10 परसेंटेज कम करके निकालते हैं तो आपके सामने ये ऑटोमेटिकली आपको कलर वेरिएशन का पता लग जाएगा। ये आपको जिस दिन पता लग गया कलर, तो इंशाल्लाह देखिएगा आपकी क्रिएटिविटी कैसी बाहर आएगी और आपको कोई पकड़ने वाला नहीं होगा मार्केट में कलर सेंस के हवाले से। ये जो मैं आप लोग को अभी कलर कटिंग शटिंग सिखाऊंगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा इसके अंदर। तो ये बड़ा मार्केट में लोग इस वजह से नहीं सिखाते, भैया जी उन्होंने काम ही नहीं किया इन चीज़ों पे, सही है वो। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको हर चीज़ सिखाऊं, और जाहिर सी बात है मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना टाइम लगाया है इन चीज़ों में भैया जी, तो जाहिर सी बात है इतना तो हक बनता है कि आपको वो सारी चीज़ें बताएं जो आपके लिए ज़रूरी है। वरना आप मेंटोरशिप के चक्कर में और दुनिया में पैसे कमाने के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस में कि भाई मुझे आता है, तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। आने वाला दौर बड़ा टफ़ है। ये देखें, ये 10 मैंने आपको कलर बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब ये 10 वेरिएशन मेरे पास आ गई, तो आप देखें आपके पास कैसा फ़ील आया। जब आप पेंट की दुकान पे जाते हैं पेंट लेने, तो वो आपको एक मेन्यू पकड़ा देता है, भाई कलर सेलेक्ट कर लो। तो इस तरीके के कलर शेड्स होते हैं। ये कलर शेड्स ही आपकी ये चीज़ें बाहर निकालते हैं, वरना अगर आप इसको डिज़ाइन करने जाएं तो बहुत मुश्किल है, ये बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये सिर्फ कलर शेड से ही पॉसिबल होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये कलर्स पे आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खेल के दिखाना है मुझे, और पैटर्न मज़े के बनाने। और अब आप बना सकते हैं VIP पैटर्न्स। आपने एक कलर लिया ये वाला, ठीक है। अब मैंने इस कलर को काटना है किसी कलर से, या तो मैं इस कलर से काटूं या फिर इस कलर से काटूं, ये देख। लेकिन मेरे पास डिज़ाइनिंग के अंदर सेंस होता है कि मैं कोशिश करता हूं कि 1 कलर में ही अपनी बेहतरीन से बेहतरीन डिज़ाइनिंग करूं। तो मैंने इस कलर का एक आखिरी परसेंटेज 20% उठाया और मैंने इधर लाके कॉपी कर दिया, तो ये आपको बड़े मज़े से कटता हुआ नज़र आएगा। सेंटर कर दें इसको, ठीक है। यही मैंने कलर इसका थोड़ा सा डार्क वाला उठाया यहाँ पर, देख रहे हैं। फिर यही मैंने कलर इसका थोड़ा सा डार्क उठाया यहाँ पर। तो ये आपको बड़ा मज़े के डिज़ाइन, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में ना आए तो पैसे वापस भैया जी हैं, लेकिन बहरहाल हमारे बच्चों को तो आएगा इंशाल्लाह। उनके पास बड़ा टाइम होता है, वो मज़े से प्रैक्टिस करेंगे और वो छा जाएंगे। जो टाइम नहीं देगा, काम नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं यार मुझे तो आ गई पैटर्न डिज़ाइन और ये वो, मैं तो सब कुछ कर लूँगा, तो भाई उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये काम क्रिएटिविटी, लोग बोलते हैं ना क्रिएटिविटी सिखाई नहीं जा सकती, उन्होंने ख़ुद नहीं सीखी तो वो कहाँ से सिखाएंगे। वो सीखते तो माशाल्लाह वो बताते ना कि नहीं भाई क्रिएटिविटी सिखाई जा सकती है। क्रिएटिविटी हर इंसान के अंदर खुदादाद सलाहियतें होती हैं, ये मैं हर वीडियो में आपको ये बात बताता हूँ। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग इल्म को छुपाते हैं, बताते ही नहीं। बोलते हैं हम बताएंगे तो ये आगे निकल जाएगा। भाई भैया क्यों निकल जाएगा आगे यार? गिलास को खाली करोगे तो दूसरा गिलास भरेगा ना। आप एक इल्म ट्रांसफ़र करोगे तो आपके पास कुछ नया आएगा ना, वरना तो सड़ जाएगा सब। जैसे एक तरबूज सड़ जाता है, टमाटर सड़ जाता है, सही है। तो आपने अपने इल्म को अगर ज़बरदस्त तरीके से उसको मतलब बढ़ाना है तो आप लोगों को बताएं, ठीक है। तो अब आपको देखिएगा कि अब हमारा डिज़ाइन किस तरीके से बनता है। ये सारी मुश्किलें मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे और अपनी मज़े के डिज़ाइन
हम इसके अंदर से बना लेंगे। अब मैं इसके अंदर देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही डिज़ाइन से जो कलर्स हैं उन्हीं से मैंने इसको डिज़ाइन बना दिया। ये कलर कटिंग अगर आपको आ गई भैया जी तो ये समझ लें आपका बेड़ा पार है। क्या है? बेड़ा पार है। जब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी क्या करेंगे, जब हम अपनी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर डिज़ाइनिंग करेंगे, कमर्शियल आर्ट के अंदर सारी चीज़ें, तो आपको मज़ा आ जाएगा। कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मज़े से भैया जी छोले खाएं, पढ़ें, तफरी करें, खूब मज़े से डिज़ाइन बनाएं और मम्मा पापा से शाबाशी लें और दोस्तों यारों को दिखाएं, उनसे मज़े लें ताकि वो आपको इनकरेज करें ताकि आप और मज़ीद आगे जाएं। क्रिएटिविटी का और कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं है, ना हो सकता है। वो सिर्फ यही है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और मज़े से काम करना है, जितना काम कर सकते हैं। देखें आप सोच भी नहीं सकते थे कि यार, और आपने डिज़ाइन देखे होंगे अपनी बेड शीटों पे, अपने कपड़ों पे, टी शर्ट्स वगैरह पे, भैया जी ये सब ऐसे ही बनता है। तो आपने इसको ज़बरदस्त तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सेकंड आपको एक और प्रैक्टिस बता देता हूँ ताकि आपके कलर बड़े अच्छे बन जाएँ। आपने सिंपल सा एक कलर लेना है और सिंपल सा उसकी कॉपी लेनी है और उसको थोड़ा सा डार्क करना है। फिर आपने एक कॉपी लेनी है, फिर आपने उसको सिंपल सा थोड़ा सा डार्क करना है। तो आपके पास कुछ इस तरीके का शेप बन जाएगा, जो एक पेंसिल नुमा शेप बन जाएगा। यहाँ से आपने पॉलीगॉन से ट्रायंगल पकड़ना है। वो ट्रायंगल पकड़ के भैया जी आपने इसको घुमाना है और छोटा करना है और इधर लगा देना है इसको, और इधर लगाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है और इसको कर देना भैया जी ब्लैक कलर थोड़ा सा लाइट कर दिएगा ताकि वो पेंसिल वाला आपका फील आ जाए। और फिर इसकी कॉपी निकालिएगा भैया जी, फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर दिएगा। तो आपने इसको मज़े से पढ़ना है और काम करना है। पापा को, मम्मा को दिखाएं, दोस्तों यारों को दिखाएं और उनसे शेयर करें कि भाई मैं ऐसे लर्निंग कर रहा हूँ, मैं ऐसे सीख रहा हूँ, देखो ये मेरे अपने डिज़ाइन है पैटर्न के। एक से एक पैटर्न बनाएं। जो मेरी प्यारी बेटियाँ हैं उनके लिए मैं आगे उनको मेहंदी के डिज़ाइन बनाना सिखा दूँगा, तो वो मज़े से मेहंदी के डिज़ाइन बनाएं, अपनी क्रिएटिविटी को भरपूर तरीके से बाहर निकालें और अच्छे मेहंदी डिज़ाइन बनाने के बाद उसको मार्केट में सेल आउट कर दें। तो दुनिया के बहुत सारे तरीके हैं कमाने के, बट ये है कि आपको स्किल्स पहले आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकाल दें, फिर इंशाल्लाह आप दुनिया में छा जाएंगे। जो दिल चाहे वो करते रहिएगा और फिर आपने इसको बैक कर देना है। जिसने मेरी पहली और दूसरी तीसरी क्लास नहीं देखी वो देख लें ताकि उनको पता लग जाए ये आगे पीछे किस तरीके से जा रहा है। तो आपने भैया जी इस तरीके की ज़बरदस्त किस्म की पेंसिलें बनानी है, बड़ी प्यारी सी। तो इसको बनाएं और कम से कम 40-50 कलर की बनाएं। इन तीनों को पकड़े, इन तीनों के अंदर कोई भी एक कलर कर दे जो भी आपको मज़े का लगता है। आपने ग्रीन कर दिया और फिर इस ग्रीन को आपने आगे थोड़ा सा यहाँ से डार्क कर दिया, सॉरी यहाँ से इसको दूसरे वाले को डार्क करें पहले, फिर यहाँ से तीसरे वाले को डार्क कर दो जल्दी, ठीक है। इस तरीके की वीआईपी किस्म की आपने 40, 50, 100, 200, 500 1000, 1 लाख, 2 करोड़ आप जब बना लें तो आपको कलर सेंस बहुत अच्छा आ जाएगा। इतना अच्छा आ जाएगा कि जब आप डिज़ाइनिंग करेंगे ना तो दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप सब ने अपना बहुत प्यारा सा ख्याल रखना है। आगे मैं मज़ीद आपको और प्रैक्टिस बता दूंगा, आपसे घड़ी वड़ी बनवा लेंगे कुछ रोटेशन टूल से नेक्स्ट क्लास के अंदर, और हम आपको ग्रेडियंट कलर इंशाअल्लाह ताला बता देंगे। तो आप सब ने अपना बहुत प्यारा सा ख्याल रखना है और इस वाजिद हुसैन अंसारी को अपनी दुआओं में याद रखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह उसका रसूल आपका हामी व नासिर।